तो अब इतने इंतजार के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर लौट रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, बट नॉट एज आयरन मैन बट एज डॉक्टर डूम। तो इनका लौटना कितना लोगों को पसंद आएगा और कितना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हेल्प करेगा, ये हम समझेंगे। हम ये भी समझेंगे आखिर डॉक्टर विक्टर वॉन डूम कौन है, इसका नाम, इसका ओरिजिन और क्या चेंज होगा अब इनके आने से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर विक्टर वॉन डूम एक सुपर विलन है मार्वल कॉमिक का, जिसे क्रिएट किया था स्टैन ली और जैक कर्बी ने। यह सबसे पहले हमें देखने को मिला था द फैंटास्टिक फोर इश्यू 5 में, जुलाई 1962 में। ओरिजिन: विक्टर का जन्म लैटवेरिया में एक रोमानी ट्राइब में हुआ था। उसकी माँ सिंथिया एक जादूगरनी थी और तरह तरह के जादू किया करती थी। दूसरी तरफ उसके पिता वर्नर वॉन डूम, जो कि एक डॉक्टर थे। विक्टर बचपन से ही अपनी माँ को डार्क आर्ट्स में रुचि रखते हुए देखा करता था। वह यह जानता था कि उसकी माँ का एक डार्क साइड भी है। सिंथिया और सिंथिया के लोग किंग बैरन के आदमी और खुद किंग बैरन से बहुत ही परेशान रहते थे। उनसे बचने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किया करते थे। एक दिन सिंथिया अपनी जिंदगी से तंग आकर मफिस्टो द डेविल से एक सौदा करती है। इस सौदे में मफिस्टो सिंथिया का सोल रख लेता है और बदले में उसे पावर देता है। इसके बाद सिंथिया ने बैरन के लोगों पर अटैक तो किया, पर इसके साथ साथ गांव के बच्चों को भी मार डाला। इसे देखकर गांव के लोग भड़क उठे और सिंथिया को मार डाला। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त सिंथिया ने वर्नर को यह कसम दिलाई कि वह विक्टर को डार्क आर्ट से दूर रखेंगे। इसके बाद वर्नर ने अपनी वाइफ के सारे आर्टिफैक्ट छुपा कर कहीं रख दिए। इस इवेंट के कुछ समय के बाद बैरन के राजा की पत्नी बीमार हो जाती है और उसे हील करने के लिए वर्नर को समन किया जाता है, पर बैरन की वाइफ अब बच नहीं पाती है और वर्नर अपने बेटे विक्टर को लेकर वहां से निकल जाता है। इसी बीच किंग के आदमी वर्नर और उसके परिवार को ढूंढने लगते हैं। वर्नर अपने बेटे के साथ एक बर्फीली पहाड़ी में छुप जाता है। सुबह जब विक्टर की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके पिता ठंड से मर चुके हैं। अपने मरे हुए पिता के पास विक्टर को अपनी माँ की झलक दिखती है और उसे मफिस्टो और उसकी माँ के पैक्ट के बारे में पता चलता है। तभी वहाँ किंग बैरन के लोग आते हैं और उसके पिता की बॉडी वहाँ से ले जाते हैं। विक्टर के पास जो खुशी बची थी वो अब जा चुकी थी। उसे थोड़े दिन के बाद अपनी माँ सिंथिया के स्पेल बुक और आर्टिफैक्ट मिल जाते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। जब मैजिक से बात नहीं बनती है तब वह साइंस का सहारा लेता है। मैजिक और साइंस की मदद से विक्टर गांव के लोगों की बहुत हेल्प करता है और बैरन के लोगों को गांव से दूर रखता है। विक्टर अपने इन्वेंशन की मदद से वह सब कुछ करता है जो उसकी माँ करना चाहती थी गांव के लोगों के लिए। थोड़े दिनों के बाद विक्टर एक अमेरिकन जनरल की मदद से अमेरिका पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड से होती है। रीड और विक्टर बस वेपन्स बनाता है जनरल के लिए और बदले में जनरल इनकी पढ़ाई में मदद करता है। रीड और विक्टर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और दोनों एक दूसरे को नॉलेजेबल पर्सन भी मानते थे। विक्टर जनरल को रोबोट और वेपन्स बनाकर दे रहा था और साथ ही साथ अपने डॉर्म रूम में अपना खुद का मशीन बनाना शुरू कर दिया था। आखिरकार विक्टर वो मशीन बनाने में कामयाब होता है, जिससे वह अपनी माँ को ढूंढ सके। इसके बाद अपने डॉर्म रूम में वो अपने सेटअप की हुई मशीन पर बैठता है और अपनी माँ को हेल में ढूंढना शुरू करता है। तब उसे एक दिन उसकी माँ देखी जाती है मफिस्टो की कैद में। विक्टर की माँ उसे वहां से जाने को बोलती है। तभी मफिस्टो विक्टर पर हमला कर देता है और वह हमला इतना खतरनाक था कि विक्टर का लैब पूरा तहस नहस हो जाता है और साथ ही साथ विक्टर का फेस बुरी तरह से जल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद विक्टर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है और उसे अब खुद भी अमेरिका से कोई मतलब नहीं रखना था और वो अपने सारे इन्वेंशंस और अपना लैब पूरी तरीके से तबाह कर वहां से निकल जाता है। विक्टर की मुलाकात एक सॉर्सरर से होती है जो उसकी जान बचाता है और उसे भेजता है तिब्बत की ओर एक टेंपल में। कई महीने बीत जाते हैं बर्फीली पहाड़ों पर चढ़ाई करते हुए और कई सारे जानवरों से लड़ते हुए वो आखिरकार वह टेंपल पहुंच जाता है। उसे करीब 5 साल लगते हैं मिस्टिक आर्ट और टेक्नोलॉजी पर पूरी तरीके से पकड़ बनाने में। इसी दौरान विक्टर ने वहां एक डिवाइस बनाया जिससे उसे सारी खबर मिल रही थी दुनिया भर की। इसी डिवाइस से रीड रिचर्ड के स्पेस वेसल के बारे में उसे पता चलता है और लैटवेरिया के बैरन व्लादिमीर के बारे में भी पता चलता है।
तब विक्टर ने अपने लिए मिस्टिकल आर्मर और एक मास्क फॉर्ज करवाया और अपने आप को नाम दिया डॉक्टर डूम और निकल गया लैरिन नाम के मॉन्क के साथ व्लादिमीर से बदला लेने लातवेरिया। अपने कासल आकर डॉक्टर डूम ने वही रोबोट बनाने शुरू किए जो वह जनरल के लिए बनाता था अमेरिका में। इसके बाद धीरे धीरे बात पूरे लातवेरिया में फैल गई कि डॉक्टर डूम लातवेरिया को व्लादिमीर से आजाद कराएगा और बहुत सारे रेबेलियंस फॉर्म होने लगे जो कि डॉक्टर डूम और उनकी रोबोट आर्मी के साथ जुड़ने लगे। फिर डॉक्टर डूम और उसकी आर्मी ने व्लादिमीर के कासल पर मार्च किया और डॉक्टर डूम ने व्लादिमीर को बहुत बुरी तरीके से मार डाला। डॉक्टर डूम का अपने पिता और अपनी माँ का बदला आखिरकार पूरा हो गया। व्लादिमीर के मरते ही डॉक्टर डूम ने उसका ग्रीन केप और उसका क्लोक चेन निकाला और पहन लिया और लातवेरिया का नया राजा कहलाया। ये सब होने के बाद डॉक्टर डूम ने मफिस्टो को समन किया और फॉर्म किया उसके साथ एक पैक्ट। हर साल मफिस्टो उसे उसके माँ के सोल को आजाद करने का एक मौका देगा, बट अगर वो फेल होता है तो लातवेरिया के लोग उससे उतनी नफरत करते जाएंगे हर बार। पर वो अगर जीतता है तो उसकी माँ मफिस्टो से तो आजाद हो जाएगी, पर नर्क से उसकी आत्मा जाएगी कहाँ, यह डॉक्टर डूम के हाथों में नहीं होगा। तो एक सेंस में जीत मफिस्टो की ही होगी। डूम इस चैलेंज को मान जाता है और हर साल मफिस्टो से वो लड़ता है अपनी माँ को रिहा कराने के लिए, पर वह कभी जीता या नहीं यह उसे अब खुद याद नहीं। तो यह था विक्टर का डॉक्टर डूम तक का सफर। अभी तक फैंटास्टिक 4 की 3 मूवीज आ चुकी है, पर किसी ने डॉक्टर डूम का यह सफर नहीं दिखाया है। हम आशा करते हैं कि रूसो ब्रदर्स एवेंजर्स डूम्सडे में इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सके और हमें एक नया लेयर्ड कैरेक्टर देखने को मिले। और टिपिकली रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज अ परफेक्ट कास्टिंग फॉर दैट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।